हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और साथ साथ हेल्दी भी होंगे। आपका मेरे चैनल SR मैजिकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अब्राहम लिंकन चैप्टर नंबर 9। दिस बुक इज़ फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स. द बुक नेम इज़ द एनरिच इंग्लिश. द बुक इज़ बेस्ड ऑन NEP 2020। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और काफ़ी मज़ा आया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इस चैनल पे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नेम इज़ अब्राहम लिंकन. सो लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव्स. This chapter is in page number 54, 55 which we have already completed, 56 also we have completed, and today we will do exercise time. है कि नहीं? Let's test our mind. क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चैप्टर्स एक्सप्लेन किया है और हमने समझा है, तो अब हम अपने बुद्धि का टेस्ट ले सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे टेक द करेक्ट आंसर्स. नंबर 1, अब्राहम लिंकन वाज टू फाउंड ऑफ प्लेइंग, रीडिंग और एक्टिंग. रीडिंग. अब्राहम लिंकन वाज टू फाउंड ऑफ रीडिंग. लेट्स राइट हियर रीडिंग. READING. Reading. Now number 2, Lincoln borrowed the biography of dash from a neighbor. लिंकन ने बायोग्राफी बुक अपने नेबर से लिया था. उन नेबर का नाम लिखना है हमें. तो क्या क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन. क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन. दैट इज GEORGE. जॉर्ज वाशिंगटन. WASHIN. वाशिंग. GTON. Washington. Number 3, but 2 nights later the rain coming through the dash of his hut completely spoiled the book. तो बारिश कहाँ से आ रही थी? विंडो से, रूफ से या डोर से? रूफ से. कैसे? रूफ. है कि नहीं? ROOF. रूफ. Now number 4, once when Lincoln was walking at a store in dash, he saw a man splitting some log outside the store. एक बार जब लिंकन अपनी दुकान स्टोर में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक इंसान को लॉग्स को कलेक्ट करते हुए देखा हुआ था. और लिंकन अपनी दुकान में किस बेसिस पे काम कर रहे थे? न्यू स्लम्स के बेसिस पे. तो लेट्स राइट हियर NEWSALEM. Now number 5, one day a visitor from dash came to see him. कौन देखने आया था उनको? न्यूयॉर्क से आया था कोई, अब्रॉड से आया था या चाइना से आया था? विजिटर कहाँ से आए थे? अब्रॉड से. यस, यू आर राइट, अब्रॉड से आए थे. ABROAD. अब्रॉड. आई होप आप सबको दिख रहा होगा. लिंकन एग्री टू टेक अप द केस इफ़ ही वॉज पेड डैश कैश डाउन. लिंकन ने जब एक बार केस लिया था एक रिच पर्सन का, तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा तो वो केस लेंगे. $5, $10 और $25. $10, जिसमें से $5 लिंकन ने उस पुअर व्यक्ति को दे दिया था और $5 उन्होंने खुद रखा. तो दैट इज़ $10. Let's write here TEN. 10 DOLLARS. dollars. Now number 7, he dashed out another half pound and taking up the packet closed the store and walked a distance of 6 miles to give her the tea. कितना? He packed out of half. Box, bag, क्या किया था उन्होंने? पैक्ट किया था ना पैकेट में. तो ही पैक्ट लिखेंगे हम. PACKET.
So our tick the correct options is completed. Now it's time for what? Now it's time for our fill in the blank. Fill in the blanks. Number 1 question will be, he put an end to dash and bought freedom to millions of Negro slaves. तो लिंकन ने किसके एंड किया था? एंड ऑफ स्लेवरी, है कि नहीं? SLAVERY, स्लेवरी. आई होप आप सबको दिख रहा हो. नंबर 2, ही प्रैक्टिस रीडिंग एंड वॉकड एट डैश कीपिंग अवेक एट लेट एट नाइट. तो वो रीडिंग प्रैक्टिस करते थे और साथ साथ क्या प्रैक्टिस करते थे? अर्थमैटिक्स. ARITHMATIC, arithmetic. Number 3 will be, while the man was sitting inside, Lincoln went out, pick up the axe and start dash the log. लिंकन ने क्या किया था? splitting the log. SPLITTING, splitting the logs. Even as the dash, Lincoln loved to do his work with his own hand. प्रेसिडेंट, जब लिंकन प्रेसिडेंट बन गए थे तो भी लिंकन को सारा काम अपने हाथों से करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, है कि नहीं? उन्हें बहुत अच्छा लगता था. तो लेट्स राइट हियर प्रेसिडेंट. PRESIDENT. So our 4th number is complete. Now we will go to next page, page number 58. In page number 58 we can see here last fill in the blanks is there, but Lincoln could not wait for the woman to find out the mistake. पूरा पढ़ने से पहले हमारा दिमाग में आंसर आ जाएगा यहाँ पे मिस्टेक, MASTAKE, मिस्टेक. कौन सा मिस्टेक? जब उन्होंने टी लीव्स पैक किया था, है कि नहीं? तब. Now it's time for match the columns. Match column A with column B. Abraham Lincoln was one of the greatest freedom fighter of India. तो let's match नंबर A को हम मिलाएंगे नंबर E के साथ. Next number 2, on most of the time he could not go to school. बहुत ज़्यादा समय वो स्कूल ही नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था खेतों में. He taught himself a great many things. उन्होंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ें खुद से सिखाए, वो सेल्फ स्टडी करते थे. The man obey and came in. बहुत सारे लोग जो थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनका बात मानते थे, है कि नहीं? नंबर 4 को नंबर डी के साथ मिलाएंगे. नंबर 5 को, दिस मैन वेटेड लिंकन टू टेक अ पुअर नेबर टू कोर्ट. और एक इंसान जो था रिच पर्सन, वो चाहते थे कि लिंकन जो है एक गरीब व्यक्ति को कोर्ट तक खींचे. तो हमारा मैच द कॉलम्स कंप्लीट हो गया. नंबर 1 को हमने नंबर्स ई के साथ मिलाया, नंबर 2 को हमने नंबर सी के साथ मिलाया, नंबर 3 को ए के साथ, 4 को डी के साथ एंड 5 को नंबर बी के साथ. नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रू एंड फॉल्स. तो लेट्स सी हियर व्हाट टू राइट. ट्रू कौन सा होगा और फॉल्स कौन सा होगा? ऑप्शंस लिखने का जगह ही नहीं दिख रहा है कि नहीं? इट इज़ वेरी टाइट. नाउ नंबर डी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द USA. ये तो सही है. लेट्स राइट हियर ट्रू. क्या लिखेंगे हम? ट्रू. वी विल राइट हियर ट्रू. यू कैन राइट हियर ऑल्सो ना, इट इज़ नॉट सेइंग दैट. ट्रू. Lincoln rose for a humble beginning to the highest office to his country. हम्बल, बहुत आराम का बिगनिंग से लिंकन जो है बहुत आरामदायक शुरुआत से वो ऑफिस तक पहुंच जाते. नहीं, लिंकन को शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ का क्या सुविधा नहीं रहता. ना तो वो स्कूल जा पाते ढंग से, ना तो उनके पास बुक्स रहता है. तो हर चीज़ के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दिस कंट्री पहुँचते. दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफिस, है कि नहीं? दिस सेंटेंस विल बी फॉल्स. FALSE, false. Now number 3, one afternoon Lincoln walked 2 miles just to borrow a book he wanted to read. एक दिन आफ्टरनून में लिंकन कितने माइल्स चले थे?
2 miles just to borrow a book he wanted to read. तो एक दिन आफ्टरनून में लिंकन 2 miles चले थे सिर्फ अपने बुक को बोरो करने के लिए, जो बुक वो पढ़ना चाहते थे. तो जहाँ तक मुझे याद रहा 2 miles नहीं था, 20 miles था, राइट. तो दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स. आप सब पीछे से चेक भी कर सकते हैं. अगर 20 miles होगा तो ये फॉल्स होगा और 2 होगा तो ये ट्रू होगा. मेरे हिसाब से 20 miles था. लिंकन वॉज नेवर रेडी टू वॉक विथ हिज ओन हैंड. गलत. लिंकन हमेशा अपने हाथों से काम करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते थे. दिस विल बी फॉल्स. लिंकन गेव सम मनी टू द पुअर मैन टू बाय अ पेयर ऑफ शूज. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. लिंकन ने कोई पैसा नहीं दिया था पुअर मैन को शूज़ खरीदने के लिए, क्योंकि लिंकन के पास तो खुद ही उतना पैसा नहीं था. उन्होंने पुअर मैन का हेल्प करने के लिए पुअर मैन को उन्होंने लॉक्स किया था, वुड्स को कलेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया था. सो आवर ट्रू फॉल्स इज ऑल्सो completed. Now we will do number E. Arrange the sentence as they appear in the text. ये सेंटेंस जैसे जैसे टेक्स्ट में अपेयर हुआ है वैसे वैसे हम लोग करेंगे. तो आई हैव ऑलरेडी checked it. Now we will do it. Number 1 to number 7 sentence. So total 7 sentence is there. We will write according to the line based on the chapter. Number 1 में सबसे पहले आएगा as a little boy Lincoln had to help his father or brother in the field. तो इसके सामने हम लिखेंगे नंबर 1. नंबर 6 के सामने हम लिखेंगे नंबर 1. साइड में भी कलरफुल राउंड बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप लिख सकते हैं. बिकॉज इट इज़ हैविंग समथिंग very tight, I cannot write it nicely, and if I will write also you cannot see it. This is the reason I am writing in front of the line. Now number 1, as a little boy Lincoln had to help his father or brother in the field. Number 1. उसके बाद although Lincoln had to do some really hard labor at his farm for some days year enjoy the book he had. Number 2. Number 3, she had to go on her first railway journey alone. This will be number 3. The poor man had refused to pay it because he said he did not really own it. Number 4. Number 5 will be people used to call Lincoln honest because he was unfailing honest. Number 5. Number 6. The next morning, however, Lincoln found that by mistake he had given the woman a pound of tea. This will be number 6. Number 7. As a lawyer, Lincoln could never agree to take up a case that appeared to him to have justice in it. To have not justice in it. यही तो. Number 7. उसके बाद now completed, right? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 sentence it is been arranged according to the chapter. Now we will do question answers. The question answers is also very easy. Let's start it. Question number 1, you will get it in the book only. Who was Abraham Lincoln? All the questions are in 2 forms. Okay, who was Abraham Lincoln? What has made him famous in the history of America? 2 क्वेश्चन पूछा गया है. पहला कि अब्राहम लिंकन कौन थे और क्या चीज़ उन्हें पूरे हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में फेमस करता है. तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग. वी विल गेट द आंसर इन पेज नंबर 1. First page number 1. First page of the chapter. The page number will be 54. Sorry. According to chapter it will be page number 1, but according to the book page number 54. Abraham Lincoln was one of the greatest freedom fighter of America. यहाँ से लिखेंगे हम. Abraham Lincoln was one of the greatest freedom fighter of America. उसके बाद we will write here after that he was the 16th president of the USA. This will be number 1. उसके बाद क्या दिया हुआ था, ऐसा कौन सा काम है जिसके वजह से अब्राहम लिंकन को अमेरिका की हिस्ट्री में याद किया जाता है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखेंगे आप लोग. He put an end to the slavery and brought freedom to the millions of Negro slaves.
आप लोगों को आई होप से समझ में आ गया। पहले हम अब्राहम लिंकन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ अमेरिका, उसके बाद वी विल राइट ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द USA, and after writing till USA, then we will change the paragraph. We will not change the line, we will change the paragraph, and then we will write he put an end to slavery and brought freedom to millions of Negro slaves. This will be answer number 1. Now we will go back to question number 2. What qualities of Abraham Lincoln help him rise to the highest office of his country? ऐसा कौन सा क्वालिटी था जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को मदद मिली थी ताकि वो उस कंट्री के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंच सके? तो दिस आंसर्स ऑल्सो वी विल गेट हियर in page number 54. In the same paragraph, you check here, he rose for a humble beginning of highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character. This will be answer number 2. He rose from a humble beginning to the highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character. This will be answer number 2. Now answer number 3. For number 3 we will have to read the question. Why could not Abraham Lincoln go to the school most of the time? ज़्यादातर अब्राहम लिंकन स्कूल क्यों नहीं जा पाते थे? Second paragraph we will write here, on most of the time he could not go to school because he was too busy working at home, but it did not deter him from study. या तो हम स्टडी तक लिख सकते हैं या तो हम होम तक लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट हियर टिल होम ऑल्सो. वाई नहीं पूछा हुआ है, क्यों नहीं जा सकते, बस इतना पूछा हुआ है कि मतलब कि क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो घर पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे. और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि इसकी वजह से क्या वो उनका पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होता है, तो तब हम लिखते हैं बट इट डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम स्टडीज़. लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज वो बिजी रहते थे घर पे काम करने के लिए. बस इतना ही. नंबर 3 is completed. Now number 4. For Lincoln, no job was humbled. He gave an example for the lesson to prove it. Number 4 का आंसर we will get in page number 55. I hope so. Yes. Paragraph number 1, 2, 3, 4. Fourth paragraph, first line. 4. Lincoln no job was too humble. He was always ready to walk with his own hand. He was always ready to walk with his own hand तक. यहाँ तक आपका question number 4. Now we will go to question number 5. Let's start it. What did the foreign visitor say to Lincoln when he saw him polish his own shoes? What was Lincoln's reply? Answer number 5. Let's start finding answer number 5. We will get answer number 5 in page number, I hope so, हमने यहाँ स्टोरी में पढ़ा था जब लिंकन अपना शूज़ पॉलिश कर रहे थे तो अब्रॉड से जो व्यक्ति आए थे उन्होंने लिंकन को कहा था कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अपना शूज़ पॉलिश नहीं करते हैं. तो लिंकन ने उन्हें बहुत प्यार से रिप्लाई दिया था कि अगर अपना शूज़ पॉलिश नहीं करते हैं तो फिर वो किनका शूज़ पॉलिश करते हैं. Yes, I got the answer in page number 56. यहाँ पे आपका दिया हुआ है. My president, the man said with a tone of surprise, in our country we do not polish our own shoes. हमारे कंट्री में हम लोग अपना शूज़ पॉलिश नहीं करते. तो लिंकन ने रिप्लाई किया था then whose shoes do you polish? asked Lincoln calmly. यहाँ तक आपका आंसर नंबर 5. Now we will go to question number 6. How did Lincoln once play a practical trick upon a rich slins of his? Number 6 का आंसर you will get. उन्होंने क्या ट्रिक किया था कि उन्होंने 10
डॉलर्स लिया था, जिसमें से $5 उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को दे दिया था। हाँ, यहाँ मिल जाएगा हमें The rich client agreed and readily paid $10 cash down. Lincoln at once went away, and after giving other man $5, now go and give $2.50 to the neighbor of yours, and keep the balance $2.50 for yourself. But Lincoln and the poor man gained some money, and the rich client was completely satisfied. यहाँ तक आपका आएगा आंसर नंबर 6. Now we will go to question number 7. Why did Lincoln never agree to take up a false case? क्यों लिंकन फॉल्स केस क्यों नहीं लेना चाहते थे? क्योंकि लिंकन कहते थे कि जब भी वो फॉल्स केस के लिए जितने बार प्लीट करेंगे जज के सामने, उन्हें ये फील होगा कि वो एक झूठे व्यक्ति है। बार बार भले वो सच है करके वो प्लीट करेंगे जज के पास, लेकिन उन्हें भी फील होते रहेगा अंदर से कि वो एक झूठा केस लड़ रहे हैं, इसीलिए वो झूठा केस नहीं लेना चाहते थे। पेज नंबर 56, लास्ट लाइन। Once he told a client, though you have a good case in law, I cannot win it because there is not much justice in it. All the time I would be pleading in court, I will be think that I am a liar, and I might forget myself and say it aloud. This will be answer number 7. So let's see total 7 question answers, and we have already completed all the 7 question answer. So we have completed this chapter number 9 और objective and question answers. आप लोग सब इस क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे साथ पढ़ के मज़ा आया है स्लोली एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग मैनर में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड इफ़ एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट एंड आस्क. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. लव यू. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.